हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। जी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, भगवान श्री राम की मृत्यु। जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यह चक्र निरंतर काल से चलता आ रहा है, लेकिन इस चक्र में जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम के मृत्यु का समय आया तो यह चक्र और प्रकृति का नियम टूट रहा था। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में हो तो गया, लेकिन भगवान राम की मृत्यु होना असंभव हो रहा था। परंतु काल चक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम ना रुके ना टूटे। भगवान राम ने त्रेता युग के सारे काम कर लिए थे। उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो गई थी। उनका धरती में जीवन अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था। भगवान राम की मृत्यु निकट आ रही थी, लेकिन समय समाप्त होने पर भी जब काल देवता यमराज भगवान राम के समीप नहीं आ पा रहे थे, उनको अपने साथ नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान, जो स्वयं भगवान शंकर के रूप थे, वह भगवान राम के प्राण रक्षक थे। हनुमान शंकर जी का रूप है। शंकर साक्षात महाकाल का रूप है। महाकाल से उनके आराध्य और भगवान राम के प्राण छीनकर ले जाने की हिम्मत न यम में थी, न किसी और देवता में थी। अब समस्या यह थी कि भगवान राम की मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी, लेकिन उनकी प्राण रक्षा के लिए हनुमान जी पहरेदार बन के बैठे थे। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना और उनका स्वर्ग धाम जाना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी महल के एक छेद में गिराकर हनुमान जी को खोजने के लिए भेजा। भगवान राम की आज्ञा पालन के लिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर उस छेद से अंदर मुद्रिका की खोज में पाताल लोक तक चले गए। पाताल लोक में हनुमान जी की भेंट नागों के राजा वासुकी से हुई। उसने भेंट करते हुए हनुमान जी ने अपने पाताल लोक आने का कारण राजा वासुकी को बताया। वासुकी हनुमान की बात सुनकर हनुमान जी को नागलोक के उस स्थान पर ले गया जहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा, आपको यहाँ आपके प्रभु की मुद्रिका जरूर मिल जाएगी। आप इन मुद्रिकाओं में से भगवान राम की मुद्रिका पहचान ले जाइए। मुद्रिकाओं के पहाड़ में भगवान राम की मुद्रिका का तलाश करना हनुमान जी को बहुत मुश्किल दिख रहा था, परंतु फिर भी हनुमान जी ने एक मुद्रिका उठाई तो वह मुद्रिका भगवान राम की थी। फिर हनुमान जी ने दूसरी मुद्रिका को देखा तो वह भी भगवान राम की थी। धीरे धीरे हनुमान जी ने अनेक मुद्रिकाओं को देखा और सब उनके प्रभु श्री राम की थी। इन सब को देखकर हनुमान जी आश्चर्य से भर गए और सोचने लगे, ये कैसा रहस्य है। तब नागों के राजा वासुकी ने इस रहस्य को उजागर करते हुए हनुमान जी को बताया कि समय चक्र और काल चक्र अपनी गति से घूम रहा है। जो आएगा वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा जरूर, परंतु आप उस समय और काल चक्र के नियम को बदल रहे थे। इस चक्र में भगवान राम की मृत्यु समय भी निश्चित हो चुकी है, अतः उस काल चक्र में बाधक बन रहे थे। आपको मुद्रिका के बहाने पाताल लोक भेजकर भगवान राम ने मृत्यु को प्राप्त कर समय और काल चक्र के नियम को बनाए रखा है। वासुकी की बताई बात के अनुसार अब उनको समझ में आ गया था कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम द्वारा उनके कर्तव्य से भटकाना था, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सके और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सके। अब जब वे अयोध्या वापस लौटेंगे तो श्री राम नहीं होंगे, और श्री राम नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं। उधर हनुमान जी के पाताल जाने के बाद ब्रह्मा जी के आदेश पर काल एक ब्राह्मण का रूप लेकर अयोध्या प्रभु राम जी के पास आया। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने की निवेदना की। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे,
जिन्होंने प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है, अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना है। अभी उस संत और श्री राम के बीच चर्चा चल ही रही थी कि अचानक द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्षा के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। लक्ष्मण हमेशा से अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए हैं। पूरे रामायण काल में एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे। यहाँ तक कि वनवास के समय भी वे अपने भाई और सीता माता के साथ ही रहे। अंत में उन्हें साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने एक कठोर फैसला किया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी प्रकार की हानि हो, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध हो जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। लक्ष्मण आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय किया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हुआ। वे पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीवन भी प्रभु राम को उचित नहीं लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने भी अपना मानवीय रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु भगवान का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस तरह से भगवान राम की मृत्यु हुई। हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान राम ने इस तरह से मृत्यु प्राप्त की। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।